देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिश हिस्ट्री चैनल। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जसूसी के लिए एक जमात मक्का के क्रैश की खबर लाने के लिए भेजी और उसका अमीर आसम बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को बनाया, जो आसम बिन उमर बिन खत्ताब के नाना हैं। ये जमात रवाना हुई और जब असफान और मक्का के दरमियान पहुंची तो कबीला हज़ैल के एक कबीले को, जिसे बनु लहायान कहा जाता है, उनको इनके आने का इल्म हो गया और कबीला के तकरीबन 100 तीर अंदाजों ने उनका पीछा किया और उनके निशानात कदम को तलाश करते हुए चले। आखिर एक ऐसी जगह पहुंचने में कामयाब हो गए जहां सहाबा की इस जमात ने पड़ाव किया था। वहां उनको खजूरों की गुठलियां मिली जो सहाबा मदीने से लाए थे। कबीला वालों ने कहा कि ये तो यथरब की खजूरों की गुठलियां हैं। अब उन्होंने फिर तलाश किया और सहाबा को पा लिया। आसिम रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने जब ये सूरत हाल देखी तो सहाबा की इस जमात ने एक टीले पर चढ़कर पनाह ली। कबीला वालों ने वहां पहुंचकर टीला को अपने घेरे में ले लिया और सहाबा से कहा कि हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं और अहद करते हैं कि अगर तुमने हथियार डाल दिए तो हम तुम में से किसी को भी कत्ल नहीं करेंगे। उस पर आसिम रजी अल्लाह अन्हु बोले कि मैं तो किसी काफर की हिफाजत में खुद को किसी सूरत में भी नहीं दे सकता। हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमारे साथ पेश आने वाले हालात की खबर अपने नबी को पहुंचा दे। चनाचे उन सहाबा ने उनसे कताल किया और आसिम अपने 7 साथियों के साथ उनके तीरों से शहीद हो गए। खबैब, ज़हद और एक और सहाबी उनके हमलों से अभी महफूज थे। कबीला वालों ने फिर हिफाजत व अमान का यकीन दिलाया। ये हजरात उनकी यहीन दहानी पर उतर आए। फिर जब कबीला वालों ने उन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया तो उनकी कमान की तांत उतार कर उन सहाबा को उन्हीं से बांध दिया। तीसरे सहाबा जो खबैब और जाहिर के साथ थे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी पहली गरदारी है। उन्होंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। पहले तो कबीला वालों ने उन्हें घसीटा और अपने साथ ले जाने के लिए जोर लगाते रहे, लेकिन जब वो किसी तरह भी तैयार ना हुए तो उन्हें वहीं कत्ल कर दिया और खबैब और जाहिर को साथ लेकर रवाना हुए। फिर उन्हें मक्का में लाकर बेच दिया। खबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को तो हारिस बिन आमिर बिन नौफल के बेटों ने खरीद लिया, क्योंकि खबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बदर की जंग में हारिस को कत्ल किया था। वो उनके यहाँ कुछ दिनों तक कैदी की हैसियत से रहे। जिस वक़्त उन सब का खबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल पर इत्तफाक हो चुका तो इत्तफाक से उन्हीं दिनों हारिस की एक लड़की ज़ैनब से उन्होंने मुए ज़ेरे नाफ साफ करने के लिए उस्तरा मांगा और उन्होंने उनको उस्तरा भी दे दिया था। उनका बयान था कि मेरा लड़का मेरी गफलत की वजह से खबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चला गया। उन्होंने उसे अपनी रान पर बैठा लिया। मैंने जो उसे इस हालत में देखा तो बहुत घबराई। उन्होंने मेरी घबराहट को जान लिया था। उस्तरा उनके हाथ में था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हें इसका खतरा है कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? इंशाअल्लाह मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता।
ان کا بیان تھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں انگور کا گوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی طرح کا پھل موجود نہیں تھا، جبکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تھی۔ پھر حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے انہیں لے کر حرم کے حدود سے باہر گئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا، اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہے جن سے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کا طریقہ چلا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دے، اور یہ اشعار پڑھے، جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ایک ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں برکت دے گا۔ پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر انہیں شہید کر دیا، اور قریش نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے لیے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ لائے جس سے انہیں پہچانا جا سکے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ایک بہت بڑے سردار کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کی ایک فوج کو بادل کی طرح ان کے اوپر بھیجا، اور بھیڑوں نے ان کی لاش کو قریش کے آدمیوں سے محفوظ رکھا، اور قریش کے بھیجے ہوئے یہ لوگ ان کے پاس نہ پھٹک سکے اور کچھ نہ کر سکے۔